हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरा चैनल हॉन्टेड हाउस में। आज हम बात करने वाले हैं भूतिया हवेली के बारे में। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मगर एंडिंग में एक ट्विस्ट है जो आपको बताना है कि ये हैप्पी एंडिंग है या फिर ओपन एंडिंग है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और इंट्रो लगाते हैं। ये कहानी 1971 की है, जब पैरो परिवार अपने नए घर में शिफ्ट होता है। घर बड़ा था पर पुराना और सुनसान। रॉजर परेरो, उनकी पत्नी कैरोलिन और उनके 5 बच्चे एक्साइटेड थे अपने नए घर में आने के लिए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस घर में बस अपने नहीं बल्कि कुछ और भी है। पहले दिन से ही घर में अजीब घटनाएं होने लगी। सुबह सुबह जब बिस्तर से उठे तो देखा कि उनकी दीवार पर नीला रंग बिखरा होता है। बच्चे कहते थे कि रात में कोई उनके कानों में फुसफुसाता है, लेकिन पैरो परिवार ने सोचा कि शायद ये उनकी गलतफहमी है। एक दिन कैरोलिन दीवार से लटकी हुई एक पुरानी घड़ी देखती है जो रोज़ रात में 3:07 पर रुक जाती है। इस वक्त को विचिंग आवर कहते हैं। वो समय जब पूरी आत्माएं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। घर में रात के वक्त खौफ का माहौल होने लगा। कभी कोई ताली बजाने की आवाज़ आती, कभी दरवाजे खुलते और बंद होते। सबसे बुरा तब हुआ जब कैरोलिन ने अपने शरीर पर निशान बनते हुए देखे, जैसे किसी ने उस पर ज़ोर से वार किया हो। उसकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और डर नज़र आने लगा। इन सब घटनाओं से परेशान होकर पैरो परिवार ने एड एंड रॉलिन को बुलाया, जो कि मशहूर डिमोनोलॉजिस्ट एंड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। उनसे मदद मांगी। वॉरेन जोड़ी घर में आई और जांच शुरू की। जैसे ही वो लोग घर में घुसे, लॉरेन को एक बोझ महसूस होने लगा। उन्होंने कहा कि ये घर में किसी बुरी आत्मा का असर है। जांच के दौरान लॉरेन ने देखा कि घर में एक बेसमेंट है। एक पुरानी कुर्सी पे एक औरत बैठी है। उस औरत का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, आंखें गुस्से से लाल और उसके होंठों पर एक डरावनी हंसी थी। लॉरेन ने जांच की तो पता चला कि वो औरत चुड़ैल है, जो एक पुरानी चुड़ैल थी। उसने अपने बच्चों को बलि देकर अपने आप को इस घर में बांध लिया था। उसका श्राप था कि जो भी इस घर में रहेगा वो अपने बच्चे की जान ले लेगा। कैरोलिन पर बशीबा यानी वो चुड़ैल का कब्ज़ा होने लगा। वो अपने बच्चों पर हमला करने लगी। उसके बाद वॉरेन ने तय किया कि इस घर का एक्सॉर्सिज्म करना होगा। लेकिन ये एक्सॉर्सिज्म आसान नहीं था। जैसे कि रिचुअल शुरू होने लगे, घर में अंदर हर जगह कांड होने लगा। कैरोलिन चुड़ैल के कब्ज़े में थी। उसकी आवाज़ और उसका रूप बिल्कुल चुड़ैल जैसा हो गया था। उसने अपनी बेटी को मारने के लिए कोशिश की, लेकिन वॉरेन ने टाइम पर उसे रोक लिया। लॉरेन ने कैरोलिन के मन में उसके बच्चों के लिए याद दिलाई। उसे ये बहुत कि कहा कि ये निकालने के लिए इसके लिए तुम्हें अपनी ममता का याद दिलाना होगा। कैरोलिन ने अपनी बेटी को गले लगाया और उसके साथ ही बशीबा का कब्ज़ा उस पर से छूट गया। लेकिन इस लड़ाई में वॉरेंस को अपनी जान खतरे में डालनी पड़ी। एक्सॉर्सिज्म के बाद शांति आ गई, लेकिन लॉरेन ने कहा कि इस चुड़ैल की आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है। वो अब इसी जगह से जुड़ी हुई है। पैरो परिवार ने वहाँ से शिफ्ट करने का बेहतर समझा। आज भी उस घर पर जाने के लिए 3:07 पर वहाँ जाए तो आप बशीबा की हंसी सुन सकते हैं, जो एक और बलि की तलाश में है। ये कहानी थी कॉन्ज्यूरिंग की, एक सच्ची घटना पर आधारित, जो हमें याद दिलाती है कुछ चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी जो कॉन्ज्यूरिंग की थी, और वो मेरे ट्विस्ट में। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। शुक्रिया देखने के लिए। और आप आगे और कोई कहानी सुनना चाहते हैं कोई मूवी के ऊपर मेरे ट्विस्ट में, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे स्केर्ड।